लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा धेनुः कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभा च देवांगना अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शंखो मृतं चाम्बुदे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भगवत भक्तों का कथा कुंज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इससे पूर्व में जैसे कि एकादशी के विषय में हम लोगों ने चर्चा पहले भी की है, आज पुनः हम वैशाख शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, उस मोहिनी एकादशी के महात्म्य के विषय में आज हम यहाँ पर जानेंगे कि इसकी महत्ता क्या है, इसको करने से क्या लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर जी प्रस्तुत हुए हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया है हम जीवों के कल्याणार्थ। देखिए, महापुरुषों को, ये तो भगवान की नित्य लीला के नित्य पार्षद हैं, इनको आवश्यकता नहीं है पूछने की, क्योंकि यह तो सब कुछ जानते हैं। परंतु यदि महापुरुष किसी प्रकार के जो प्रश्न करते हैं तो वह अपने निमित्त नहीं, अपितु हम जीवों के कल्याणार्थ, हम जीवों को ध्यान में रख कर के वह प्रश्न करते हैं। तो युधिष्ठिर जी ऐसे ही राजा हुए। उन्होंने आज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि हे भगवान, यह जो वैशाख शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, इसका क्या नाम है, इसको करने से क्या लाभ होता है और इसको करने की क्या विधि है। यह 3 प्रश्न आज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से किए हैं। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर के इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि राजन, विधिवत इसका श्रवण आप करिएगा। कि राजन, जैसा प्रश्न आज आपने मुझसे किया है, ऐसा ही पूर्व काल में त्रेता युग में ऐसा ही प्रश्न भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया था। तो जो भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया था, वही उत्तर के रूप में उन्हीं की कथा को हे राजन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि राजन सुनो, भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी के समक्ष जाकर के उनसे यह प्रश्न किया है कि भगवान श्री राम को पूछने का क्या तात्पर्य, क्या आवश्यकता है उनको, क्या वह नहीं जानते, सर्वसमर्थ है भगवान, परंतु किसके लिए पूछा, हम जीवों के कल्याणार्थ पूछा। तो भगवान श्री राम ने श्री वशिष्ठ जी से जो प्रश्न किया है इस मोहिनी एकादशी के विषय में, उसका हम विधिवत श्रवण करें और हमें जैसा आज भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी ने बताया है, ऐसी प्रकार से हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं ऐसे व्रत के विषय में जानना चाहता हूँ जो समस्त पापों का नाश कर दे और दुखों का निवारण करने वाला हो। तो ऐसा कोई व्रत हो हे गुरुदेव, मैं ऐसे व्रत के विषय में सुनना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी बताते हैं, हे राम, श्री राम सुनो, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। कहते हैं वशिष्ठ जी कि हे भगवान, हे श्री राम, आपका नाम लेने से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है और वह अपने पापों से भी शुद्ध हो जाता है। आपके नामामृत को वह अपने जिह्वा पर रखता है तो उसके समस्त पाप कट जाते हैं, उसके दुखों का भी नाश हो जाता है। तथापि परंतु फिर भी मैं आपको ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे यह जो आपने प्रश्न किया है इसकी निवृत्ति हो जाएगी। हे राजन,
यह जो वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी होती है, इसके विषय में, इसके महात्म्य के विषय में मैं आपको बताता हूँ। जैसा आपने प्रश्न किया, यह उसके समक्ष एकदम सही प्रस्तुत होता है। यह जो उत्तम व्रत है हे राजन, हे राम, यह जो व्रत है यह समस्त पापों का निवारण कर देता है, यह समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य मोह जाल से भी निवृत्त हो जाता है, जैसा कि इसका नाम ही मोहिनी है। जो व्यक्ति के अंदर अत्यंत बड़े विकट विकट मोह हैं, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, इसी मेरा मेरा के जंजाल में वह फंसा पड़ा है, तो यह व्रत उसके मोह के जाल को भी हटा देती है। राजन, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर ही परम पवित्र एक नगर बसता था, और वहाँ धृतिमान नामक एक राजा हुए, जो कि चंद्रवंश में हुए और बड़े ही सत्यनिष्ठ थे। वह सत्य प्रतिज्ञ राजा हुए। और राजन, उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था, जो धन धान्य से समृद्ध तो था ही, और वह बड़ा ही संपन्न था। वह क्योंकि वैश्य का कार्य ही व्यापार करना है, और वैश्य बड़ा ही संपन्न था। वह धनपाल नाम का वैश्य था। वह नित्य सर्वदा धन का अर्जन तो करता ही था, धन तो कमाता ही था, परंतु वह बड़ा ही अच्छा था। वह नित्य पुण्य कार्य जो होते हैं उनमें लगा रहता था। वह अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए कुआं, बावड़ी आदि खुदवा करके ऐसे धर्म कार्य किया करता था। और यहाँ तक कि वह जिन बेघरों के पास घर नहीं था, उनको वह घर बना करके भी देता था। इतना अद्भुत, इतना सत्य प्रतिज्ञ, इतना पुण्य कार्य को करने वाला वह धनपाल नाम का वैश्य हुआ। वह भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह में बड़ा ही विश्वास रखता था, और उनकी वह बड़े ही अद्भुत तरीके से पूजन आदि किया करता था। बड़ा ही शांत था। ये सब करने के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं था। और उसके 5 पुत्र हुए। उन 5 पुत्रों के नाम हैं सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। यह उसके 5 पुत्र हुए। परंतु देखो विधाता ने कैसी कृपा की, जो इसका धृष्ट बुद्धि नाम का, जैसा उसका नाम है धृष्ट बुद्धि, तो वैसा ही वह धृष्ट बुद्धि था। और यह सदा पिता तो इतना उत्तम कर्मों को करता था, परंतु यह धृष्ट बुद्धि जो था एकदम धुंधुकारी की तरह हुआ। तो यह धृष्ट बुद्धि बड़ा ही पापों को, बड़े बड़े पापों को किया करता था। पाप में ही यह संलग्न रहता था। इसके काम कैसे थे? जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति करना आदि, इसके जो एकदम निम्न कर्म होते हैं, पापादि कर्म, उनमें ही यह लिप्त रहता था। इसका वैश्याओं में बड़ी ही प्रीति थी। देवताओं के प्रति तो इसका बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। जो प्रेम था वह वैश्याओं को मिलने के लिए, उनको पाने के लिए हमेशा यह लालायित रहता था, परंतु भगवान में इसकी बिल्कुल भी निष्ठा नहीं थी। और न इसके मन में देवताओं के प्रति श्रद्धा थी, न ब्राह्मणों के प्रति सत्कार था, और न पितरों के निमित्त यह कोई तर्पण आदि कार्य को किया करता। इतना निम्न कोटि का यह उनका पुत्र हुआ। पिता ने तो अत्यंत धन आदि अर्जन करके रखा हुआ था, परंतु इस पुत्र ने वह सभी धन को बर्बाद कर दिया। और जहाँ पिता अच्छे कार्यों में लगाया करते थे, वहीं पुत्र ने जुआ खेलने में, वैश्यावृत्ति करने में धन का सारा लोप कर दिया। एक दिन क्या हुआ, कहते हैं कि यह जो धृष्ट बुद्धि था, वैश्याओं के गले में यह हाथ डाल करके चौराहे पर आज यह अपने पिता को दिखाई दिया। तो पिता को आज तक तो यह सब पता नहीं था, सुना ही करते थे, लेकिन आज जब अपनी आंखों से देखा तो तत्काल ही इसे घर से निकाल दिया। और जब पिता ने इसको घर से निकाला तो इसके जो बंधु बांधव थे, उन्होंने भी इस धृष्ट बुद्धि नाम के दुष्ट का उसी समय त्याग कर दिया। अब क्या हुआ, आज तक तो यह पिता के धन पर बड़ा सब कुछ उल्टे सुलटे कामों को किया करता था, परंतु जैसे ही पिता ने निकाला तो अब यह बड़ा ही अब तो इसके पास कुछ बचा नहीं, अपना तो इसके पास कुछ था नहीं। तो क्या हुआ कि अब यह इधर उधर भटकता रहता, बड़ा कष्ट में पड़ा था, कभी इधर कभी उधर, ऐसी इसकी बड़ी दुर्दशा हो गई। ऐसे ही यह घूमता फिरता हुआ इधर उधर तो भटक ही रहा था, परंतु एक दिन कुछ इसके पुण्यों का उदय हुआ होगा, प्रारब्ध रहा होगा, तो अपने पुण्यावशात यह घूमता फिरता हुआ एक कौंडिन्य नाम के महात्मा हुए और उनके आश्रम पर यह जा पहुंचा है। और आज वही पुण्य बड़ा ही सुंदर दिवस था, वैशाख का महीना है, और वह जो कौंडिन्य महात्मा थे वह उसी समय ही वहाँ पर जो निकट में नदी थी, वहाँ पर गंगा स्नान कर करके वह अपने आश्रम को लौट रहे थे। और धृष्ट बुद्धि आज
क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही हमें अच्छी समझ आ पाती है। तो आज वैसा ही अदृष्ट बुद्धि के पास भी हुआ। बड़े ही करबद्ध निवेदन कर करके यह कौंडिन्य मुनि के, कौंडिन्य महात्मा जो थे, उनके समक्ष जाकर के आज इसने बड़ा ही कौंडिन्य महात्मा से निवेदन किया है। हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पर आप कृपा करिए। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि मैंने बड़े ही पाप कर्मों को किया है। कौंडिन्य महात्मा ने कहा कि सुनो, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें व्रत के विषय में बताता हूँ। कहते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होगी उसका नाम मोहिनी है। तुम उस मोहिनी एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी के व्रत करने से क्या होता है? तो कहते हैं इस मोहिनी नाम के व्रत करने से मेरू पर्वत के समान महान पाप भी जो होते हैं, मोहिनी एकादशी के व्रत से वह सभी पाप जो हैं, मेरू पर्वत के समान पाप होने पर भी वह सभी पाप इस मोहिनी एकादशी से नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री राम, हे भगवान, इन वचनों को सुन करके वह जो पापात्मा था, वह दृष्ट बुद्धि, उसका चित्त बड़ा ही निर्मल हो गया और अत्यंत प्रसन्न होकर के जैसा ही उन कौंडिन्य महात्मा ने इसको व्रत के विषय में बताया, विधि पूर्वक इस दृष्ट बुद्धि ने व्रत को किया है। कहते हैं कि राजन, इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया। सुनो, उसने कितने निम्न पाप किए थे। वैश्यावृत्ति उसने की थी, वैश्यावृत्ति जैसा महापाप उसने किया था, जुआ उसने खेला था और भी न जाने कैसे कैसे पाप उसने किए थे। परंतु यह मोहिनी नाम की जो एकादशी है, इसका व्रत करने से देखो तो कितना अद्भुत है, कितना भगवान ने हमारे ऊपर कल्याणकारी यह उपकार भगवान के हमारे ऊपर है। ऐसे ही थोड़ी ना भगवान को करुणा सिंधु कहा जाता है, कृपा सिंधु कहा जाता है। इस जैसे दृष्ट बुद्धि जैसे पापात्मा के भी इतने भयंकर पापों को इस मोहिनी नाम की एकादशी ने, वह सभी पाप इसके नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से यह निष्पाप हो गया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के यह भगवान के दिव्य लोक को इसने प्राप्त किया है। इस प्रकार हे राजन, यह मोहिनी नाम का जो व्रत है अत्यंत उत्तम व्रत है। इसको सभी वैष्णवों को, सभी गृहस्थियों को इसका विधिवत पालन करके इस व्रत को करना चाहिए। इस मोहिनी एकादशी व्रत को करने वाला, इसके महात्म्य के विषय में श्रवण करने वाला, उसे सहस्त्र गोदान के समान फल प्राप्त हो जाता है। तो सज्जनों, आज हमने इस मोहिनी एकादशी व्रत के महात्म्य के विषय में सुना, श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। पुनः आप सभी लोगों से एक नए विषय के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम।